भाजपा की पिछली सरकार में पूरे 5 साल भव्य और सफलतम तरीके से चलाने वाले प्रेमचंद अग्रवाल जो कि विधानसभा अध्यक्ष रूप में थे, इस बार सरकार ने उन्हें मंत्रालय में जगह दी और सबसे बड़ा जो मंत्रालय है अब वो संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा जो है वित्त मंत्री की भी उनको भूमिका दी गई है। सर, किस तरह से देखते हैं पिछले 5 सालों का अनुभव और अब एक बार फिर से जो है संसदीय कार्य मंत्री के रूप में तमाम विभागों को के जो जवाब हैं वो आपके द्वारा दिए जाएंगे, किस तरह से देखते हैं, कितना एक्सपोजर आपको मिला है? देखिए, अपने युवा माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ताओं को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। जहाँ तक आपने पिछले 5 साल की बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 5 साल की जिम्मेवारी तो मैंने अच्छे से निभाई है। वो आप लोग सब जानते हैं, आप लोग कहते भी हैं। और इस 5 साल के लिए जो नया जिम्मा मिला है, कोशिश करेंगे उसको भी अच्छे ढंग से निभाने की, क्योंकि कुछ आइडिया है, कुछ हमारा अनुभव है और फिर तमाम लोगों के सहयोग से मुझे लगता है फ्लोर मैनेजमेंट की बात हो, चाहे हमारे वित्त की बात हो, ये सारे विषय बिल्कुल हम लोग अपने बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, ये मैं कोशिश करूँगा। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सर निश्चित तौर से आपका पिछला भी एक्सपोजर रहा है, पिछला भी अनुभव रहा है। वित्त को लेकर के कहीं ना कहीं हमेशा ये रहता है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा, किस तरह से हम वित्त के हालातों को सुधारेंगे, क्योंकि अगर हम कर्जे की बात देखें तो कई ज़्यादा कर्जा जो है प्रदेश पर है, उस पर क्या कुछ आप सोच रहे हैं? देखिए, हमारा बहुत छोटा स्टेट है, इसके सोर्स ऑफ इनकम आप जानते हैं बहुत सीमित है। तो ऋण लेना ये तो हमारे लिए एक आवश्यक भी हो जाता है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन वित्तीय संसाधन बढ़ाएं और उसका प्रबंधन ठीक से हो, ये हमारी कोशिश होगी। तो आने वाले समय पे इसका कहीं ना कहीं आपको एक फर्क सामने देखने को मिलेगा। और चूँकि ये बात सच है कि 2 साल पीछे जो हमारे कोविड के गए, उसमें हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, हमारी 4 धाम यात्रा और सारी चीज़, ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें हमें लाभ मिलेगा। अब मेरा मानना यही है कि इसका ठोस जो है वित्तीय संसाधन और ठोस प्रबंधन यदि कर लेंगे तो शायद इससे हमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ये दोनों विभाग तो हैं सर, इसके अलावा शहरी विकास जिसको लेकर के ज़्यादा बातें नहीं हो रही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम निकायों की बात करें या फिर हम अपने जो हमारे प्रबंधन है, चाहे एमडीडीए की बात करें, चाहे जिला प्राधिकरणों की बात करें, इस पर जब सरकार आगे बढ़ेगी तो कई सारी चीज़ें आएंगी। तो उनको लेकर के आपने अभी तक सदन में रहते हुए भी आपने देखा है, तो उन पर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, शहरी विकास अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी मुझे मिला है और मेरे पूरे उत्तराखंड के अंदर 101 हमारे नगर निकाय हैं। उनके विषय को सारे को दृष्टिगत रखते हुए मैं बहुत जल्द एक बैठक यहाँ पे अपने बुलाने वाला हूँ। उसमें ये सारे विषयों पे जिस पे हम लोग आपस में अभी चर्चा कर रहे हैं, वो बेसिकली पहले उनकी सारी स्टडी करके उन सब बिंदुओं पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक मंत्र दिया है, विकल्प रहित संकल्प। तो हम संकल्पित हैं और प्रतिबद्ध हैं अपने उत्तराखंड के विकास के लिए, वो हम करेंगे। शहरी विकास में सर जो हमने देखा है कि आपके संज्ञान में भी है, जिस तरह से हम देखें मलिन बस्तियों की बात हो, उनको नियमीकरण करने की बात हो, या फिर हम अतिक्रमण भी देखते हैं कि सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है जब हाई कोर्ट से ऑर्डर होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके संज्ञान में है। उसको लेकर के क्या लगता है, एक जैसे कि आपने कहा विकल्प, हमें कोई बेहतर विकल्प देखने को मिलेगा? नहीं, मैंने कहा ना, विकल्प रहित संकल्प हमारा है और उसी बिंदु पे, उसी मंत्र पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री और शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार के, जिनको हाल ही में जो है वो विभागों का आवंटन किया गया और साफ तौर से कहना है कि जो अब तक इनको एक्सपीरियंस पहले से मिला है उसका अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आगे भी वो सरकार में बेहतर कार्य करेंगे। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवाण, ईटीवी भारत, देहरादून।